Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse. And if you like my videos, then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. आज की वीडियो में लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट को डिटेल में देखते हैं। लॉरेंस कर्व जो था वो आपका डेवलप किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मैक्स टी लॉरेंस ने 1905 में। ठीक है, ये ग्राफिकल मेजरमेंट है इनकम इनइक्वालिटी का। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाना होता है, वहां से हम मेजर करते हैं कि हमारी इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है। इट शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस ग्राफ में हम क्या चेक करते हैं, मतलब एक साइड हमारा होता है टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज और एक साइड हमारी होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज, और उसके बाद हमें ग्राफ से पता चलता है कि ये इक्वालिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ या फिर इनइक्वालिटी की तरफ जा रहा है। तो पता कैसे चलता है, देयर इज 45 डिग्री लाइन शोज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमारी एक 45 डिग्री की लाइन होती है जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, इनकम का, कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है उनके बीच में जो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो इक्वली हो रही है। लॉरेंज कर्व शोज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लॉरेंज कर्व शोज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लॉरेंज कर्व वाली जो लॉरेंज कर्व है हमारी, वो हमारी दिखाती है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 45 डिग्री लाइन हमारी बता रही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम चाहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में या इकोनॉमी में ऐसा हो, और लॉरेंज कर्व हमारी दिखाती है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक्चुअल में इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है उसके पास इनकम का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इन दोनों के कंपैरिजन से ही हम यहाँ पे चेक करते हैं इनइक्वालिटी या फिर इक्वालिटी। एक्स एक्सिस शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड वाई एक्सिस हमारी शो करती है परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, अब आते हैं गिनी कोफिशिएंट पे। सो ये हमारा डिराइव होता है लॉरेंज कर्व से, और ये किसने दिया था, इटालियन स्टैटिस्टिशियन ने, जिनका नाम था कोराडो गिनी, और ये हमें कब मिला था, 1912 में। ठीक है, सो गिनी कोफिशिएंट किससे, लॉरेंज कर्व से ही रिलेटेड है। लॉरेंज कर्व हमारा ग्राफिकल मेजरमेंट है और गिनी कोफिशिएंट हमारा मैथमेटिकल मेजरमेंट है, लेकिन हम जो गिनी कोफिशिएंट फाइंड करते हैं वो लॉरेंज कर्व की हेल्प से ही करते हैं। अब जो हमारे पास लॉरेंज गिनी कोफिशिएंट होता है उसकी रेंज होती है 0 से लेके 1 तक। अगर हमारा गिनी कोफिशिएंट 0 आता है तो ये हमारा परफेक्ट इक्वालिटी को शो करता है, यानी हमारे पास जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पॉपुलेशन में वो परफेक्टली इक्वल है, यानी इक्वालिटी को शो कर रही है। और अगर ये 1 है, गिनी कोफिशिएंट हमारा 1 आता है, तो ये परफेक्ट इनइक्वालिटी को शो कर रही है। हाई गिनी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द हाई इनइक्वालिटी। अब जो गिनी कोफिशिएंट है उसका इनइक्वालिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अगर हमारा गिनी कोफिशिएंट हाई होगा तो इनइक्वालिटी भी हाई होगी, अगर हमारा गिनी कोफिशिएंट लो होगा तो इनइक्वालिटी भी लो होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल्स टू ए अपॉन में A प्लस बी, जहाँ पे हमारा अब A क्या बताता है, हमें एरिया बताता है बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व, और 45 डिग्री लाइन को ही हम अपनी लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, सो हमारे 45 डिग्री लाइन में और लाइन ऑफ लॉरेंज कर्व में कितना गैप है ये हमें ए से पता चलता है, या उसको हम ए से डिनोट करते हैं। बी हमारा बताता है एरिया अंडर लॉरेंस कर्व, यानी जो लॉरेंस कर्व वाली लाइन है उसके नीचे हमारा जितना एरिया है उसको हम बी से डिनोट करेंगे। सो इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस पे है हमारा, एक मिनट, सो इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस पे है हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पे है हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ से हमने एक 45 डिग्री लाइन ली है जो हमारी बताती है लाइन ऑफ इक्वालिटी, कि हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और ये हमारी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है जो लॉरेंज कर्व हमारी बताती है, ये हमारी इनइक्वालिटी को शो करती है। कैसे, ये जो हमारा गैप है लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंज कर्व के बीच में, ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा है, और इन लाइन के बीच का गैप जितना कम होगा इसका मतलब इनइक्वालिटी उतनी कम है। फाइन।
अब इसको एक बार मैथमेटिकल या फिर टेबल की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ली है इनकम 100, 200, 400, 500 एंड 800। ये हमारे पास डेटा है इनकम का, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव इनकम कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करके। पहले हमारे पास 100 थी, यानी आप इसे ऐसे देखो कि ये पर पर्सन इनकम है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव इनकम निकालनी है, यानी टोटल इनकम कितनी है। सो फर्स्ट आ गई हमारी 100, फिर 100 में हम ऐड करेंगे 200 तो वो हो गई हमारी 300, ऐड करेंगे 400 तो आ गया 700, ऐड करेंगे 500 तो आ गया 1200, और ऐड करेंगे 800 तो आ गया 2000। यानी इन सबको ऐड करके जो हमारी आई है वो क्या है, हमारी टोटल इनकम, और उसको हम समीशन भी बोल सकते हैं। सो जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म आएगी वही हमारा टोटल होता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव हम खुद ही ऐड करके निकालते हैं। सो लास्ट टर्म हमारा समीशन होता है। अब हमें इसका परसेंटेज भी निकालना है, क्योंकि हमें तो क्यूमुलेटिव इनकम परसेंटेज में चाहिए ग्राफ पे दिखाने के लिए। सो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास टोटल आया है यानी 2000, इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारी क्या है 100, 100 अपॉन में 2000, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 5। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5। अब हमें इस स्टेप पे देखना है, सेकंड पे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 300 अपॉन में टोटल जो कि हमारा 2000 इंटू 100, इसको करेंगे तो आएगा हमारा 15। यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे 700, क्योंकि ये हमारा ये वाला स्टेप है। 700 अपॉन में टोटल जो कि हमारा 2000 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 15। ये होगा हमारा 1200 अपॉन में 2000 इंटू 100। लास्ट वाला हमारा होगा, यहाँ पे हमें क्या टर्म दिया 2000, और टोटल भी हमारे पास क्या है 2000 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100। सो यहाँ से हमारी परसेंटेज निकल के आ गई। ये था हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका। अब जो लास्ट आई है हमारी, यही हमारी टोटल होगी। सो टोटल हमारी क्या है परसेंटेज 100। हमें 100 में से चेक करना होता है तो ऑब्वियस है कि हमारी लास्ट 100 ही आएगी, और 100 आ रही है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही करी है। अब ये तो हो गया हमारा किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। ये पूरा प्रोसीजर हमारा एक्स एक्सिस के लिए था, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव इनकम। अब हम देखते हैं वाई एक्सिस के लिए। सो ये हमारे पास क्या है, डाटा है नंबर ऑफ पर्सन्स का जो कि हमारी इकोनॉमी में है। सो हमें क्या निकालनी है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, क्यूमुलेटिव पर्सन्स, यानी टोटल पीपल कितना है हमारी कंट्री में। सो फर्स्ट हमारा 80, 80 में ऐड करेंगे 70 तो हो गया 150, ऐड 50, फिर ऐड 30 एंड ऐड 20, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल निकल के आ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन, वही हमारी क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन होती है। और लास्ट वाली टर्म ही हमें टोटल बताती है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास 250। लेकिन हमें हमें तो परसेंटेज में चाहिए, हम अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे कितनी है हमारी 80, इसको डिवाइड करेंगे टोटल से यानी 250 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 32। सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 150 से, 150 अपॉन में 250 इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 60। फिर यहाँ कितनी है 200, 200 को डिवाइड करेंगे टोटल से जो है हमारी 250 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 80। फिर है हमारी 230, 230 को डिवाइड करेंगे 250 से इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 92। और लास्ट में क्या है हमारी 250, टोटल भी हमारी 250 इंटू 100, ये आ गया हमारा 100। लास्ट में 100% आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है, तो यहाँ से हमारी 100% निकल गई। अब ये हमारी किसके लिए था, एक्स एक्सिस के लिए। इससे पहले वाला जो निकाला था वो था हमारा वाई एक्सिस के लिए, इसको ठीक कर लेना, ये वाई एक्सिस के लिए, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारी क्यूमुलेटिव इनकम होती है और एक्स एक्सिस पे हमारी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। सो अब डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो, वाई एक्सिस पे हमारी क्या आई थी 5, 15, 35, 60 और 100। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया है 45 डिग्री लाइन ले ली है, जो हम लेते हैं हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। सो ये क्या है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमें
क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करने पड़ेंगे पॉइंट्स जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आए हैं और वाई एक्सिस पे आए हैं। सो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या था फर्स्ट 32, सो यहाँ से हमने क्या किया है 32, और वाई एक्सिस पे था हमारा 5, तो 5 और 32 से हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद एक्स एक्सिस पे हमारा था 60 और वाई एक्सिस पे हमारा था 15, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद एक्स एक्सिस पे हमारा था 80 एंड वाई एक्सिस पे हमारा था 35, सो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद एक्स एक्सिस पे हमारा था 92 जो हमारा आ रहा था परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन का, एंड वाई एक्सिस पे था हमारा 60, तो यहाँ से ये पॉइंट आ गया, एंड लास्ट हमारा 100। सो जब हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगी लाइन, ये आ जाएगी हमारी लॉरेंस कर्व। अब लॉरेंस कर्व और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का गैप हमें बताता है कि इनइक्वालिटी कितनी है। जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी, जितना कम गैप उतनी कम इनइक्वालिटी। अब जो ये हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो हमें गैप बताता है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, और जो हमारा लॉरेंस कर्व के नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। अब गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, a अपॉन में a प्लस बी। फाइन, अगर अब a क्या है, हमारा गैप बता रहा है। अगर मेरा गैप 0 है, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएगी, और a प्लस बी हमारा 1 रहेगा ही, क्योंकि हम इस पूरे एरिया को चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है 1 यानी टोटल। सो अगर मेरे पास गैप बिल्कुल भी नहीं है, गैप 0 है, इसका मतलब a 0 हो गया, और a प्लस बी क्या है हमारे पास 1, सो ये यहाँ से आ गया 0। 0 हमें क्या बताता है, गैप 0 है, इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक है, यानी हमारे पास जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन में वो एकदम इक्वल है। अब उसके बाद अगर हमारा गैप 1 आ जाए, यानी प्रॉपर गैप है, ठीक है, और जो हमारी लॉरेंज कर्व है वो एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, सो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 1, यानी हमारा प्रॉपर गैप है। सो 1 अपॉन में 1 क्या आ गया 1, ये हमारा दिखाता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इकोनॉमी है उसमें प्रॉपर इनइक्वालिटी है। इफ लॉरेंज कर्व टुवर्ड्स 45 डिग्री लाइन, अभी ये वही लिखा है कि जो हमारी लॉरेंज कर्व थी अगर वो 45 डिग्री लाइन की तरफ मूव करती है, इसका मतलब वो इक्वालिटी की तरफ मूव कर रही है इकोनॉमी। और अगर वो अवे फ्रॉम 45 डिग्री लाइन है, यानी 45 डिग्री लाइन से दूसरी साइड मूव कर रही है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी इनइक्वालिटी की तरफ मूव कर रही है। तो आई होप कि आपको टेबल कैसे बनानी है, उसमें से परसेंटेज कैसे निकालनी है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई पे क्या लिखना है, ग्राफ कैसे बनाना है, और गिनी कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब अच्छे से आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन बाय।